नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। क्या हम केवल दवा खाने से ठीक हो जाते हैं या फिर दवा खाने के बाद संयम और नियम अच्छा खाना भी ज़रूरी होता है? आइए इस पर हम बात करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलोपैथिक दवाइयाँ हमारी बीमारी को दबा देती हैं, जड़ से ख़त्म नहीं करती। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। तत्काल हमें आराम मिले इसके लिए एलोपैथी का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। जैसे अगर किसी को अस्थमा का अटैक आया या कोई ऐसी भयंकर बीमारी हो गई है तो हम उसको डीप ब्रीदिंग करने को नहीं कह सकते या अच्छा भोजन लेने के लिए तो नहीं कह सकते। उसको तुरंत रिलीफ मिले इसके लिए हम एलोपैथ में जाते हैं और अच्छे डॉक्टरों की सलाह लेते हैं और दवा करते हैं। तो ये तो हो गया कि हाँ, हमने दवा ली, हम दवा लेते हैं, हमें रिलीफ भी मिल जाता है, लेकिन क्या वो बीमारियां जड़ से ख़त्म होती हैं? शायद ऐसा नहीं होता। हमें रिलीफ मिल जाता है लेकिन वो बीमारियां अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जड़ उसकी रह जाती है, जो थोड़े दिन के बाद फिर उभर कर आती है। छोटी मोटी बीमारियों की बात यहाँ नहीं हो रही है, सर्दी जुकाम खांसी की नहीं, वो तो हम अपने घरेलू इलाज से ही ठीक कर लेते हैं। लेकिन जैसे किसी बैक्टीरिया का अटैक हो गया या अचानक से कहीं गंभीर चोट लग गई या एक कहीं भी चोट लग गई ऐसी कि हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही है, तो ऐसे समय में एलोपैथ का सहारा तो निश्चित रूप से लेना चाहिए। लेकिन एलोपैथ की दवाइयाँ हमें तुरंत रिलीफ दे देती हैं, लेकिन हमारी बॉडी में इसके साइड इफ़ेक्ट भी कई तरह से हो आकर बाद में या कुछ दिन के बाद ज़रूर हमें देखने को मिलती है। पहली बात तो हम ये जान लें कि कोई भी बीमारी, जैसे क्रॉनिक बीमारियां जो होती हैं, वो अचानक से नहीं पता चलता। वो काफ़ी समय पहले से हमारे शरीर में पलती रहती हैं और जब बहुत हो जाता है तो हमें पता चलता है और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा देता है, थोड़े दिन के लिए हमें आराम मिल जाता है। तो साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं, एलोपैथी दवाइयों के, हर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो उस साइड इफ़ेक्ट से बचें और एकदम से हम अपनी पूरी बीमारी को जड़ से कैसे ख़त्म करें, इसके लिए हमें कुछ नियम जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला नियम तो ये है कि हमें थोड़ी देर एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी का अच्छी तरह से बना रहता है। दूसरा है कि हमें अच्छा भोजन लेना चाहिए। अच्छा भोजन न्यूट्रिशन भरा हुआ भोजन लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को हर तरह के विटामिन और मिनरल्स मिल सकें। आप जानते हैं विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी से डिप्रेशन हो जाता है, हम भूलने लग जाते हैं। बुज़ुर्गों में भूलने का एक ये कारण भी होता है कि उनके अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि केवल ये शाकाहार होने की वजह से होती है, भ्रम है ये एक कि शाकाहारियों को होती है। चूँकि हमें मालूम नहीं है कि हमें विटामिन B12 किस आहार में मिलेगा, इसलिए हम नहीं समझ पाते और ये कमी हो जाती है। तो विटामिन B12 किस आहार में मिलती है इसकी चर्चा फिर कभी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि क्या एलोपैथिक दवाइयों से पूरी तरह से हम ठीक हो जाते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट तो इसका हमें मिलता ही है। तो इस साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ जब बंद हो जाती, हमें रिलीफ मिल जाता है, तो उसके बाद हमें आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए, जीवन में संयम और नियम का सहारा लेना चाहिए, एक्सरसाइज का सहारा लेना चाहिए, मदर नेचर के सानिध्य का सहारा लेना चाहिए और योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम से क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हमें पूरा मिलता है और हमारी बॉडी और हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। न्यूट्रिशन अगर हम लेते हैं, पूरा अपने खाने में भरपूर न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो बीमारी जो हमारे शरीर की किसी तरह की कमी से आई थी वो ठीक हो जाती है। योग अगर हम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इससे भी हमारे शरीर का हमारा मेंटल हेल्थ ठीक होता है। इससे हमें खुशी मिलती है, हमारी बॉडी में मेलाटोनिन बनता है जिससे हमें खुशी का रसायन हमें मिलता है और हम चूँकि बीमार होते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर मेंटल
इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है, थोड़ा उदास रहते हैं या हंसते कम हैं या क्रिएटिविटी कम हो जाती है, तो योग से वो भी ठीक हो जाता है। और इसके अलावा भरपूर नींद लेनी चाहिए। नींद हमें समय पर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 10 बजे सो रहे हैं तो कल 12 बजे सोए, 1 बजे सोए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उठने का और सोने का एक समय निश्चित होना चाहिए। और इसके अलावा हमें भोजन, हमको कोशिश ये करें कि हम सूरज डूबने के बाद भोजन ना करें, क्योंकि भोजन हमारा पचने में, आहार पचने में दिक्कत आती है। इससे हमारा गट हेल्थ खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूरज के डूबने के बाद हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है। तो इसलिए रात के भोजन में आप बहुत हल्का अगर कुछ लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। और आहार लेना है तो सूरज डूबने के पहले आप ले लीजिए, उसके बाद ना लें तो बेहतर रहेगा। 16 घंटे का अपने पेट को आराम दीजिए। इस तरह से अगर हम ये ध्यान देकर खाएंगे कि हमारी बॉडी में सारा न्यूट्रिशंस जा रहा है, तो एलोपैथिक दवाइयों का इफ़ेक्ट भी कम होगा और हमारी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो धन्यवाद, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जीवन से संबंधित, गीता से संबंधित और नॉलेजेबल वीडियो आप सबके लिए हर हफ्ते क्या, मैं रोज़ लाती रहती हूँ, रोज़ ले आऊँगी। और मंडे को हमारा प्रोग्राम रहेगा गीता पर। धन्यवाद।